स्मोग नहीं बनेगा रोग। पंजाब सरकार ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हतमी प्लान तैयार कर लिया है। एक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का हदफ 2025 तक मुल्तान में आलूदगी कम की जाएगी। ग्रीन हाउस गैसों के अखराजात में 25% तक कमी होगी। कोई भी भट्टा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चल सकेगा। पंजाब सरकार ने स्मोक के खात्मे के लिए कमर कस ली। वज़ीर आला का माहौलियाती आलूदगी के इंसदाद के लिए हतमी प्लान तैयार। महकमा माहौलियात ने आइंदा 2 साला प्लानिंग मुकम्मल कर ली। 2 साल में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। 2025 तक मुल्तान में आलूदगी कम की जाएगी। ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 25% कमी भी मंसूबे का हिस्सा है। 2 साल में 20% गाड़ियों की फिटनेस को मुकम्मल किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी के लिए शजरकारी मुहिम में तेजी लाई जाएगी। आइंदा साल तक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भट्टा नहीं होगा। 2025 तक पाक्स का क्या मुकम्मल होगा। पानी तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी को यकीनी बनाने की हिदायत। कम आलूदगी पैदा करने वाली पेट्रोलियम मसनूआत पर तवज्जो दी जाएगी। मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया सरगर्म। दुकानदारों ने एलपीजी के मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए हैं। एलपीजी का सरकारी रेट 253 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि रीफिलिंग स्टेशन पर 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। इस पर जिला इंतजामिया ने चुप साध ली है। मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया सरगर्म। दुकानदार मनमाने नरखों पर एलपीजी फरोख्त करने लगे। एलपीजी का सरकारी रेट 253 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि रीफिलिंग स्टेशन पर 300 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया जिम्मेदारान के खिलाफ खातिर ख्वाह कार्रवाई करने में नाकाम। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि दिन भर रिक्शे से जो कमाते हैं वो एलपीजी खरीदने पर खर्च हो जाता है। महंगाई के बाइस गुजारा करना निहायत मुश्किल हो गया है। एलपीजी जो है 170-80 300 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। किराया जो है 10 किलोमीटर पर जो है ना 20 रुपए 30 रुपए सवारी किराया देती है। हम लोग कहाँ जाएं? मेहरबानी करें और इसकी एलपीजी का जो है ना रेट कम करें। दुकानदार कहते हैं कि दुकान और गैस लाने के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। हमें प्लांट से ही एलपीजी महंगी मिलती है। जिला इंतजामिया छोटे दुकानदारों के खिलाफ तो कार्रवाई करती है, लेकिन प्लांट वालों को कोई नहीं पूछता। महंगी लेके आते हैं तो हमें जब महंगी मिलेगी हम भी जाहिर सी बात है महंगी बेचेंगे। अब पहले 11,000 का सिलेंडर था, अब 11,300 रुपये का सिलेंडर है, तो जाहिर सी बात है हम भी फिर अपनी बचत तो नहीं कम करेंगे, तो हमें भी 200-300 सिलेंडर पे बचेगा। 2-3 सिलेंडर बेच के हम भी 1,000-1,200 रुपये इतने पूरा दिन सिलेंडर बेच के यही बचाते हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, मार्केट में इन पर बिल्कुल अमल नहीं होता। आटा, घी और एलपीजी की कीमतें ज्यादा होने से बहुत परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। उधर डेरा गाजी खान में सर्दी आते ही सुई गैस नायाब हो गई। एलपीजी और लकड़ी भी पहुंच से दूर, खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि सुई गैस ना होने की वजह से खाना बाहर से लाना पड़ता है। डेरा गाजी खान में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस गायब हो गई। शहरियों का कहना था कि एलपीजी और लकड़ी भी बहुत महंगी है। सुई गैस ना होने की वजह से खाना बाहर से खरीदना पड़ता है। कल तो पूरा दिन सुई गैस आया ही नहीं है। सुबह से गया, क्या कहते हैं, कल तो शाम तक भी नहीं आया, रात को भी नहीं आया। आज भी यही हाल है कि आज भी सुबह से गैस गया हुआ है और अब तक गैस नहीं आया। गैस की इतनी मजीद लोड शेडिंग है, परेशानी बहुत ज्यादा है। शहरियों का मजीद कहना था कि जो थोड़ी बहुत गैस आती है सर्दी बढ़ते ही वो गायब हो गई है। अब शदीद मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल गैस नहीं आंदा पिया, ठीक है 270 रुपए किलो। भरवा सा जलील है, मजदूर है, पूरे मोहल्ले गैस का नहीं आंदा पिया, बिल्कुल लोड शेडिंग है। शहरों ने शेड्यूल के मुताबिक सुई गैस फराहमी का मुतालबा कर दिया। सोने की कीमत के हवाले से सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा देखा गया। मज़ीद जानेंगे ऑन अब्बास से। ऑन बताइएगा। आज बिल्कुल अगर बात करें सोने की कीमत के हवाले से, तो सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी सोने की कीमत में 1,000 रुपये फ़ी तोला का जो इजाफा है वो नोट किया गया। बात करें अगर 24 कैरेट सोना फ़ी तोला की, तो मार्केट में उसकी जो कीमत है 2,18,500 रुपये हो चुकी है। और अगर बात करें 22 कैरेट सोना फ़ी तोला की, तो उसकी मार्केट प्राइस 2,04,000 हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर मजीद बात करें हम 21 कैरेट सोना फी तोला की, तो 21 कैरेट सोना फी तोला जो मार्केट में इस वक्त 1,91,000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता 2 रोज से जो सोने की कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मामला। कॉरपोरेशन मुलाजमीन का दफ्तर में राना महमूद के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। मुख्तलिफ इदारों की एपका यूनियन के सदूर ने भी एहतजाज में शिरकत की और मुजाहिरीन से खिताब किया। मजीद तफसीलात जानेंगे नादिर वसीर की इस रिपोर्ट में।
मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ऑफिस में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मामला। कारपोरेशन मुलाजमीन ने राणा महबूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर कारपोरेशन दफ्तर में पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में सदर एपका मुल्तान डिवीजन इरशाद हुसैन नकवी, मजहर नवाज, करीम नवाज, अरशद पहलवान, वहीद रिजवाना समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मजहर नवाज खान का मुजाहिरीन से खिताब में कहना था कि कमिश्नर मुल्तान ने अगर राणा महबूब के खिलाफ तोड़ फोड़ और गुंडागर्दी करने पर कार्रवाई ना की तो कल कचहरी चौक बंद कर देंगे और इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने आके हल्ला गुल्ला किया है, दफ्तर के दरवाजे तोड़े हैं, कमरों के दरवाजे तोड़े हैं यहाँ पर, और कैमरा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान के दफ्तर के कैमरे लगे खड़े हैं, कैमरे खुद बोलेंगे कैमरे की आंख देख रही थी। जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं होती और कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती इन बंदों के साथ, उस वक्त तक हमारे एहतजाज जारी रहेगा। वहीद रिजवाना ने इस मौका पर कहा कि अगर जिम्मेदारान के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना की गई और इंसाफ ना मिला तो एहतजाज को पंजाब के हर शहर तक फैला देंगे। लिहाजा जो गुंडागर्दी की गई है उनके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की जाए और उनको सजा दी जाए जिन्होंने सरकारी दफ्तर में, क्योंकि ये अब अकेले नहीं रहे, इनके साथ अब पूरा मुल्तान खड़ा हो गया है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की बुनियाद पर इस तरह साउथ पंजाब खड़ा हो जाएगा और इस तरह पूरा पंजाब खड़ा हो जाएगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस होता है वो सिटी ऑफ फादर होता है। सिटी ऑफ फादर के ऑफिस के ऊपर हमला हुआ है और अभी तक तमाम जो कानूनी कार्रवाई वाले इंतजाम भी हैं, अभी तक खामोश बैठ गया है। कारपोरेशन मुलाजमीन और एपका मुजाहिरीन ने कमिश्नर और आरपीओ से मुतालबा किया कि गुंडागर्दी और स्टाफ को हरासा करने पर राणा महबूब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन फहीम शाह के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। महकमे पंजाब हाईवे तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम। मुल्तान शहर के दूसरे बड़े तरक्याती मंसूबे नादराबाद फ्लाईओवर का तामीराती काम मुसलसल सुसरवी का शिकार है। महकमा पंजाब हाईवे तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम। मुल्तान शहर के दूसरे बड़े तरक्याती मंसूबे नादराबाद फ्लाईओवर का तामीराती काम मुसलसल सुस्त रवी का शिकार। इंडस्ट्रियल स्टेट और शेर शाह रोड के ताजरों को परेशानी का सामना है। नादराबाद फ्लाईओवर का तामीराती काम 2 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट अपने दावों को पूरा करने में नाकाम है। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार ने मिट्टी डालकर सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। फ्लाईओवर मुकम्मल ना होने की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। 1.5 साल का प्रोजेक्ट था लेकिन अभी तक 1.5 साल हो चुका है इसको। अभी तक इसका कोई ऐसी तरक्याती काम इतना ज़्यादातर आगे नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अभी तकरीबन 1 साल और लग जाएगा जो कुछ भी है। लेकिन उसके बाद ये बेचारों का कारोबार वगैरह जो दुकानें वगैरह ऐसे है कि सबका कारोबार तबाह होगा इस टाइम तक ना। शहरियों का शिकवा है कि रास्ता बंद होने के बायस एम्बुलेंस यहां से नहीं गुजर सकती। फ्लाईओवर का तामीराती काम ताखीर का शिकार होने से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। फ्लाईओवर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी नाकिस है। काम बहुत स्लो कर रहे हैं। मसलन जितना इनका टारगेट था, मसलन 1.5 साल में इन्होंने बनाना था, 1.5 साल से ऊपर टाइम हो गया है और अभी भी इन्होंने 6 महीने साल लगा देने। और उसके अलावा इतनी यहाँ पे मिट्टी है, धूड़ है, हालांकि पूरे मुल्क के अंदर स्मोक के लिए पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो इनको चाहिए कि यहाँ चलो कुछ ना कुछ पानी मार दिया करें। कोई एक दफ़ा पानी यहाँ पे टैंकी है, इनके पास सब कुछ है। शहरियों और ताजरों ने आला हुकाम से फ्लाईओवर की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शुजाबाद और जहानिया में खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। यूरिया खाद 5,000 और DAP 15,000 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। जनूबी पंजाब भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शुजाबाद में खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त की जाने लगी। यूरिया खाद 5,000 और DAP 15,000 रुपए में फरोख्त की जा रही है। किसान गंदम की फसल बचाने के लिए महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामी इदारे खाद माफिया को नकेल डालने में नाकाम हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। किसानों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से खाद की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उधर जहानिया में भी किसान खाद के लिए मारे मारे फिरने लगे, जबकि डीलर्स ने अपने गोदाम भर लिए हैं। यूरिया खाद का सरकारी रेट 3410 रुपए है, लेकिन डीलर्स ब्लैक में 5,000 रुपए फी थैला फरोख्त कर रहे हैं।
काश्तकार कहते हैं कि यूरिया खाद बर वक्त ना दी गई तो गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। जहानिया में खाद नायाब होने पर किसानों ने अनोखा एहतजाज किया। किसानों ने खाद की बोरियां पहनकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अनोखे एहतजाज की वीडियो वायरल हो गई। किसानों का कहना था कि खाद ब्लैक में फिरोख्त हो रही है, हुकूमत हम गरीबों पर रहम करे। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन, घर से भागे 5 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। लवाहिकीन चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राबता करें। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। घर से भागे 5 बच्चे तहवील में ले लिए गए। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राबता कर सकते हैं। पंजाब सोशल वेलफेयर जिद्दत की राह पर गामसन, स्पेशल अफराद को खुद मुख्तार बनाने के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। अब स्पेशल अफराद ऑनलाइन कवायद जमा करवा कर मुख्तलिफ डिवाइसेस हासिल कर सकेंगे। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का स्पेशल अफराद के लिए इनकलाबी कदम, वेबसाइट पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। इस हवाले से मुनाकिदा सेमिनार में वेबसाइट के बारे में ट्रेनिंग भी दी गई। तकरीब में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पंजाब नईम अहमद ने खसूसी शिरकत की और पंजाब सरकार के इक़दाम को सराहा। 3 करोड़ से जायद डिसेबल और स्पेशल लोग पाकिस्तान में हैं। उन सब को एनेबल करने के लिए हमारे डायरेक्टर जनरल साहब मुदस्सर रियाज मलिक साहब का ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और उनकी ज़िंदगियों को आसानी में बदलने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। स्पेशल कम्युनिटी के मेंबरान भी सेमिनार में शरीक हुए और वेबसाइट पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया है जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है और डीजी साहब मुदस्सिर रियाज मलिक ने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। अब हमने सबने मिलकर इसको कामयाब बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा डोनर इसको ज्वाइन करें ताकि अफराद बहमाजुरी की ज़िंदगी में बेहतरी आए और वो अपनी एक इंडिपेंडेंट और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें। इस वेबसाइट के जरिए डोनर भी अपनी इमदाद स्पेशल अफराद तक पहुंचा सकेंगे। कवायद की जांच पड़ताल के बाद स्पेशल अफराद में मुख्तलिफ आलात तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की ओपन डोर पॉलिसी का अमली मुजाहरा, अवामी शिकायत पर इंतजामिया को फौरी अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था ज़िले इंतजामिया ने गुड गवर्नेंस के लिए दरख्वास्तों पर फौरी पैरवी का फैसला किया है। महकमों को सख्ती से आवाम को रिलीफ फराहम करने का टास्क दिया है। हर माह में 2 रोज अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। डीजी खान डीपीओ की डीएसपी, एसएचओज और दीगर अफसरान से मीटिंग, थानों में जारी तामीराती काम का जायजा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डीपीओ ने थानों में खिदमात की फराहमी का जायजा लिया। इस मौके पर डीपीओ का कहना था थानों के लिए जारी फंड्स को मुकम्मल जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। पीएचए मुल्तान बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का 24वां इजलास, सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। पीएचए का 2022-2023 का सालाना 1175 मिलियन का बजट मंजूर कर लिया गया। डीजी पीएचए का कहना था इजलास से इदारे में जारी मंसूबों और दीगर उमूर की अंजामदही के लिए आसानी होगी।